मैं हूं AK कश्यप। बिहार में अगर आप शिक्षक हैं और वेतन ले रहे हैं, बिहार में एक अच्छा सैलरी बिहार के शिक्षकों को बिहार सरकार दे रहा है, लेकिन इसी बीच में एक आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल कर आया है। आखिर यह न्यूज़ क्या है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में उन 2,60,000 शिक्षकों के करियर को संकट में ला खड़ा हुआ है, क्योंकि वे लोग जो टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं है, उन लोगों के लिए आने वाले समय में संकट भरा हो सकता है। दो में से कोई एक एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। इनमें कौन शिक्षक आएंगे? लगभग बिहार में 5,60,000 शिक्षक हैं। 2,60,000 शिक्षक को अनिवार्यता के तौर पे इस एग्ज़ाम में अगर अपीयर नहीं होते हैं तो उनके नौकरी संकट में आ जाएंगे। इस वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि कौन से शिक्षक इसमें उनको शामिल होने के लिए अनिवार्य है और कौन कौन से शिक्षक शामिल नहीं हो सकते हैं। BPSC के तहत अपॉइंट होने वाले TRE 1, 2 या 3 के शिक्षक, सक्षमता पास शिक्षक जो नियोजित से सक्षमता पास किए थे, या जिला संवर्ग के जो पूर्व के शिक्षक हैं, उन लोगों के लिए इनमें से किस किस को इसमें शामिल किया जाएगा। टेट या सीटेट देना उन लोगों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। यहाँ पे इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि इसका डेडलाइन कब तक है और कब तक आपको हर हाल में टेट या सीटेट आपको क्वालिफाई होंगे। अगर नहीं होते हैं तो आपके नौकरी तो संकट में रहेंगे। और उसके अलावे सबसे महत्वपूर्ण रूप से कुछ बातें हैं कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको इस नियम के साथ कुछ राहत दिया गया है, खास करके जिन लोगों की सेवा अवधि 5 वर्ष या उससे कम बचा हुआ है। चाहे वो किसी भी कैडर में अगर रहे हैं, नियोजित हो या सक्षमता या जिला संवर्ग वाले हो, तो उन लोगों को 5 वर्ष से या कम नौकरी है तो फिर इस तरीके की उनके लिए बाध्यता नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण उन सारे बातों को चर्चा करेंगे जो बिहार के शिक्षकों के लिए अनिवार्य हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। बिहार में सबसे पहले शिक्षकों के कैडर को समझेंगे और सबसे पहले शिक्षकों के कैडर को समझने के लिए यहाँ जानना होगा कि कौन कौन से शिक्षकों को यहाँ इस एग्ज़ाम में टेट या सीटेट के एग्ज़ाम में अपीयर होना होगा। तो सबसे पहले टेट या सीटेट को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखिए, यहाँ पे जो आप सीटेट जो देख रहे हैं, ये आपका सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं। वर्ष में मुख्यतः 2 बार सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं, जिसके आधार पे आप केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या किसी भी राज्य में अगर शिक्षक की बहाली आती है तो सीटेट के प्रमाण पत्र का जो इतना ज़्यादा इसका वेटेज होता है कि आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। टेट जो है अधिकांशतः जो टेट जो आयोजन होता है ये राज्य सरकार करती है। अब ये जिस राज्य का टेट होगा उस राज्य में ही आप शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप कहीं भी भारत के अंदर किसी राज्य या केंद्रीय सरकार के अधीन आने वाले विद्यालयों में बतौर शिक्षक आप अध्यापक के तौर पे काम कर सकते हैं। तो टेट या सीटेट में अब आपको चयन करना होगा कि टेट में एग्ज़ाम दे या सीटेट का एग्ज़ाम दे। यानी आने वाले समय में सीटेट तो चल ही रहा है, लेकिन टेट भी बिहार सरकार लेने जा रही है बिहार के शिक्षकों को। अब यहाँ पे समझना ये है कि किसको टेट देना होगा। तो सबसे पहले टेट उन सभी लोगों को देना होगा जिनकी सेवा अवधि 5 साल से ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए 5 साल से ज़्यादा वाले में कौन कौन लोग आएंगे। तो 5 साल से ज़्यादा वाले में बिहार में जो मूल कैडर के जो शिक्षक हैं, एक जिला संवर्ग के शिक्षक होते हैं जो पूर्व से वेतनमान पे कार्यरत है और इनको राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त है। देखिए, दूसरा जो यहाँ पे देख रहे हैं कि बिहार में बतौर शिक्षा मित्र के कैडर में कुछ शिक्षक अपॉइंट हुए थे, और ये शिक्षा मित्र वाले जो शिक्षक थे बाद में इनको राज्य सरकार नियोजित बनाया। और जिस समय शिक्षा मित्र को नियोजित बनाया उसी समय बिहार में कुछ और शिक्षकों को नियोजित के तौर पे ही डायरेक्ट बिना यहाँ इस शिक्षा मित्र के पद को समाप्त करके नियोजित के तौर पे ही और शिक्षकों को यहाँ पे अपॉइंट किया। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो नियोजित शिक्षक हैं, ये इनके 2 कैडर हो गए। एक जो शिक्षा मित्र वाले कैडर रहे थे और एक जो प्राइमरी स्तर पे ही यानी प्राथमिक स्तर पे बेस स्तर पे ही डायरेक्ट वो नियोजित बने थे। अब देखिए ये जो नियोजित जो देख रहे हैं, ये दोनों लोगों में से यहाँ पे बिहार सरकार इनको राज्य कर्मी का दर्जा नहीं देता था। और बिहार सरकार जो नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार था, इन्होंने कुछ मतलब 2024-25 की अगर बात करें तो इन लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए कहा गया कि आप सक्षमता एग्ज़ाम दें। सक्षमता एग्ज़ाम दे। अब सक्षमता एग्ज़ाम जब दिया गया तो इसमें ये नियोजित शिक्षक जो है सक्षमता एग्ज़ाम में अपीयर हुए और ये लोग बन गए सक्षमता एग्ज़ाम देकर
राज्यकर्मी। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे शिक्षक वंचित रह गए जो क्योंकि इसमें बाध्यता नहीं था, ताकि अगर आपको इच्छा है तो सक्षमता दीजिए, नहीं इच्छा है तो आप सक्षमता नहीं दीजिए। जो सेवा अवधि के दौरान जो लाभ होगा वो आपको सक्षमता वाले के जैसा नहीं मिल पाएगा। तो बिहार में बहुत से शिक्षक जो है सक्षमता में अपीयर हुए और क्वालिफाई भी किए और राज्यकर्मी के दर्जा प्राप्त किए और एक अलग उनका वेतन स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि बिहार में बीपीएससी के माध्यम से भी यहाँ पे शिक्षक अपॉइंट हुए। अब यहाँ पे संशय किस विषय का है कि आखिर इसमें शामिल कौन होंगे टेट या सीटेट में। तो सबसे पहले देखिए कि जो बीपीएससी से जो अपॉइंट शिक्षक हैं TRE 1, 2 या 3 वाले, तो वे लोग तो हर हाल में इस एग्ज़ाम को देने के लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन पे ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग सीटेट एलिजिबल हो चुके हैं। क्योंकि 2011 में एक एनसीटी का एक गाइडलाइन जारी हुआ था जिसमें कहा था कि किसी भी राज्य में या आलयों में जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए टेट या सीटेट जो है वो अनिवार्य होगा। बिना टेट या सीटेट के कोई भी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये जो है एनसीटी का 2011 में एक गाइडलाइन आया था। अब प्रश्न यहाँ पे ये है कि बीपीएससी वाले तीनों जो एग्ज़ाम हुए उसमें से किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। अब देना किसको है? तो देना है जो सक्षमता, जो एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किए हैं या जो सक्षमता में नहीं बैठे थे, जो नियोजित ही रह गए थे, तो उन लोगों को भी देना है। और जो जिला संवर्ग के शिक्षक हैं और जिनका सर्विस अभी 5 साल से अगर ज़्यादा बचा है तब उन लोगों को भी देना है। यानी जिन लोगों ने कभी अपने सर्विस अवधि के दौरान बिहार में बतौर शिक्षक काम कर रहे हैं, अगर टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं है, चाहे वो सक्षमता वाले हो या नियोजित वाले हो, जो पहले जो शिक्षा मित्र कहलाते थे या जो जिला संवर्ग के हो, अगर कभी उन लोगों ने टेट या सीटेट अगर क्वालिफाई किया होगा 2011 के बाद, तब ये नियम प्रभावी नहीं होगा। लेकिन बतौर अगर वो सक्षमता के आधार पे अगर वे टेट को सक्षमता के आधार पे अगर वो टेट के इक्विवेलेंट अगर जाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, सीटेट की इक्विवेलेंट पॉसिबल नहीं है। यानी सक्षमता वाले शिक्षकों को हर हाल में टेट या सीटेट में बैठने की आवश्यकता आ पड़ा है, और जो नियोजित शिक्षक रहे हैं जो उन लोगों को भी टेट या सीटेट में बैठने की आवश्यकता है। अब देखिए इस चीज़ को प्रिंट मीडिया में भी कवर किया गया है और कुछ जो यहाँ पे जो शिक्षकों के संघ के जो लीडर हैं उन लोगों ने भी इस चीज़ पर कुछ बातों को लेकर नाराज़गी जताया है और कहा है कि 2010 से पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं उन पर टीईटी पूर्व प्रभाव से लागू करना अन्याय है। ये शिक्षकों के जो महाराष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, इन्होंने बिहार ने 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को पूर्व प्रभाव से लागू करने का विरोध किया है। और ये सारे बातें आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मई 2026 के निर्णय में एनसीटी के 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना को प्रभावित शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा, क्योंकि ये बिहार में नहीं बल्कि भारत के उन सभी सरकारी विद्यालयों में ये टेट या सीटेट को अनिवार्य कर दिया गया। देखिए बिहार में लगभग 2,60,000 शिक्षक इस विषय को लेकर रडार पे हैं। अब 2,60,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे चीज़ को दिया गया बाध्यता उनके साथ नहीं है कि आप अगर किसी भी कैडर में हैं और 5 साल से कम अगर सर्विस है, तब आपके लिए आप ना चाहें तो टेट दे सकते हैं, सीटेट दे सकते हैं, तो अगर नहीं चाहें तो आप न भी दे सकते हैं। अगर देते हैं सेट या टेट अगर क्वालिफाई अगर आप करते हैं तो उस आधार पे कुछ आपको जो प्रमोशन का लाभ है या जो सेवा लाभ है वो आपको मिलेगा। अगर नहीं देते हैं 5 साल के बचे हुए नौकरी के दौरान, तब ये सब सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन बिहार में 2,60,000 शिक्षक जो हैं इस वक्त रडार पे हैं। इनमें से 2 में से कोई एक परीक्षा इनको क्वालिफाई करना होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें लगभग सिर्फ 3 मौके दिए जाएंगे। 2028 इसका आखिरी डेडलाइन होगा। यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं कि शिक्षकों को खुद को पास को साबित करने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2028 तक अल्टीमेटम दिया है कि बिहार में टीईटी परीक्षा नहीं होने के कारण शिक्षकों को के पास अब केवल सीटेट का ही विकल्प है और साल 2025 का परीक्षा मौका हाथ से निकल चुका है। अब 2027 और 28 के रूप में उनके पास 3 मौके ही शेष है। बिहार में कुल शिक्षकों की संख्या 5,80,000, संकट में है 2,60,000 और इसमें बुजुर्ग हैं लगभग जिनकी सेवा 5 साल या उससे कम है, उनकी संख्या लगभग 60,000 के आसपास है। अगर नहीं देते हैं तो इनके प्रमोशन पे रोक हो जाएंगे। अगर ये देते हैं तब इनको प्रमोशन और अन्य
अन्य लाभ जो है जिसका समय समय पे जो लाभ मिलता है वे लाभ इनको मिलेंगे। बिहार में शिक्षकों के लिए ये समय बड़ा एक महत्वपूर्ण रूप से संकट की स्थिति है और 2,60,000 शिक्षकों को टेट या सीटेट में 2028 तक उनको हर हाल में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। बीपीएससी वाले शिक्षक इससे वंचित है क्योंकि उन लोगों ने सीटेट दे रखा है। और अगर पूर्व में भी अगर कोई शिक्षक टेट या सीटेट सक्षमता ही है या टेट या सीटेट अगर वो क्वालिफाई रहे हैं तो उस कंडीशन में उन लोगों को भी इससे राहत मिल सकता है। 2011 के बाद अगर उन लोगों ने इस तरीके के एग्ज़ाम को अगर अपीयर किया है, क्वालिफाई किया है तो राहत मिल सकता है। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।